A very good morning to all of you. So in the last video we have seen application of simultaneous equation, how to use simultaneous equation in word problems and where we can use this simultaneous equation method. So in the last we have solved all our solved examples. Now we are going to start our first problem of practice set 1.5, and the question is, two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. So the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. Read the question carefully. I told you many times, I told you that first read the question carefully. और ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं इसके अंदर दो कंडीशंस होती है, हमेशा दो कंडीशंस होंगी और वो दो कंडीशंस पे से आपको दो लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसी को सॉल्व करके साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करना है. एंड यू नो हाउ टू सॉल्व. सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. टू नंबर्स डिफ़र बाय 3. डिफ़र मीन्स डिफरेंस. डिफ़र के अगर वर्ड डिफ़र या डिफरेंस वर्ड आया तो वहाँ पर हमेशा सब्सट्रैक्शन होगी. So two numbers, we don't know that two numbers, it is only given that there are two numbers and they are differ by 3. means वो दो नंबर का डिफरेंस कितना रहना चाहिए 3. एनी टू नंबर उनका डिफरेंस 3 है, मतलब वो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आंसर 3 आएगा. सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर, वो दो नंबर में से एक स्मॉलर है और एक ग्रेटर है. वो जो भी टू नंबर्स है वो टू नंबर्स में से वन इज़ स्मॉलर एंड अदर इज़ ग्रेटर. एंड ट्वाइस ऑफ स्मॉलर एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर मीन्स जो स्मॉल है उसको ट्वाइस लेंगे मतलब डबल लेंगे, और जो ग्रेटर है उसको थ्राइस लेंगे मतलब टिबल लेंगे. सो स्मॉलर का ट्वाइस और ग्रेटर का थ्राइस, उन दोनों की जब हम सम करेंगे तो उसकी आंसर 19 आने को ना. मीन्स जो भी दो स्मॉलर और ग्रेटर नंबर है उनका डिफरेंस मतलब उनका -3 है, और स्मॉलर को डबल करने के बाद और ग्रेटर को थ्राइस करने के बाद 19 आंसर आना चाहिए. वैसे कौन से दो नंबर है वो नंबर्स हमको फाइंड करने के. सो हियर वी कैन यूज़ आवर साइमल्टेनियस इक्वेशन. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व. सो आंसर, फर्स्ट आंसर. सो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एक स्मॉलर नंबर है और एक ग्रेटर नंबर है, पर पता नहीं कौन से है. सो लेट द स्मॉलर नंबर बी x एंड द ग्रेटर नंबर बी y. तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया, ग्रेटर को x कंसिडर कर लेते हैं, इजी जाएगा. ग्रेटर x वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्मॉलर y. तो पहली कंडीशन क्या थी, हम अभी यहाँ पर कंसिडर किया है कि ग्रेटर x है और स्मॉलर y है. फर्स्ट क्या स्टेटमेंट गिवन था, टू नंबर्स डिफ़र बाय 3. टू नंबर्स डिफ़र बाय 3. टू नंबर्स कौन से हैं, x एंड y. टू नंबर्स डिफ़र मीन्स डिफरेंस बाय 3. दो नंबर्स का डिफरेंस कितना आना चाहिए 3. तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकंड कंडीशन वाज, और यहाँ पर लिखना है फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन आपको लिखना है, पहली कंडीशन हो गई. नाउ सेकंड कंडीशन, twice of smaller and thrice of greater. twice of smaller, twice of smaller, smaller कौन सा है y, and thrice of greater, greater कौन सा है x. सो इसको कैसे लिखेंगे, twice of smaller is equals to twice of smaller and
thrice of greater is equals to thrice of greater is x. Now let's make equation. Twice of smaller 3x 2y and thrice of greater. उसने क्या बोला था? सम ऑफ स्मॉलर एंड ग्रेटर मीन्स यहाँ पर सम मीन्स प्लस इज 19. क्वेश्चन में ये गिवन है. सी सम ऑफ twice of smaller and thrice of greater is 19. So sum of twice of smaller and thrice of greater is 19. This is our second equation. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको रीड करके वैसे वैसे फॉलो करना है और इक्वेशन बनानी है. नाउ ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, उसके बाद बिल्कुल भी हार्ड नहीं. उसके बाद जैसे हम साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं पूरा वैसे ही है. फिर क्या करना है? चेक करना है कि उनके कोएफिशिएंट्स सेम है क्या. x का कोएफिशिएंट 1 है, इधर x का कोएफिशिएंट 3 है, ये सेम नहीं है. y का कोएफिशिएंट -1 है, y का कोएफिशिएंट 2 है, ये भी सेम नहीं है. तो किसी एक को हमको सेम करना है. या तो यहाँ पर 3 आना चाहिए या तो यहाँ पर 2 आना चाहिए. मुझे यहाँ पर 2 लाना है. मैं फ़र्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी. आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ. x को 2 से, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6. नाउ ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड. अब ये समझ लो कि फ़र्स्ट कंडीशन मतलब फ़र्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है, सिर्फ सेकंड और थर्ड है. इन दोनों के सेम नंबर्स एंड डिफरेंट साइंस. सेम नंबर डिफरेंट साइन, तो क्या करेंगे हम? एडिंग इक्वेशन 2 and 3. 3x plus 2y is equals to 19. 2x minus और प्लस माइनस 2y is equals to 6. एडिशन करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल. 3 plus 2 is 5x. 19 plus 6 is 25. x is equals to 5 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा. 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 मीन्स x की वैल्यू क्या आई? 5. नाउ आप इस सभी को पता है कि अब सिर्फ x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है कोई एक इक्वेशन में और y की वैल्यू निकालना है, ये तो सभी को पता है. सो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 5. सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन. फर्स्ट में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं या सेकंड और थर्ड में भी कर सकते हैं. आई एम सब्सटीट्यूटिंग इन 1 बिकॉज वो छोटी इक्वेशन है, ईजी रहेगा सॉल्व करने. सो फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. x की जगह 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. 5 उधर जाके माइनस 3 माइनस 5, देन माइनस वाई 3 माइनस 5. माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 5. माइनस वाई 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 3 माइनस 5 इज 2 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. दोनों साइड के माइनस कैंसिल मीन्स y इक्वल्स टू, तो y की वैल्यू क्या आई? 2 और x की वैल्यू 5. सो आपने देखा हमने कैसे सॉल्व किया. सबसे पहले इक्वेशन रीड करके पहली इक्वेशन बनाना है. कंडीशन फर्स्ट. हर इक्वेशन में 2 कंडीशंस रहेंगी, कंपलसरी 2 कंडीशंस आपको वहाँ पर दी हुई रहेंगी. आपको पहचानना है कि वो 2 कंडीशन कौन सी है और उसके हिसाब के आपके 2 लीनियर इक्वेशन बनाना है जनरल फॉर्म.
फर्स्ट इक्वेशन बनाए हमने, देन सेकंड कंडीशन पे से सेकंड इक्वेशन बनाए, देन उनको सेम किए मल्टीप्लाई करके, देन वो दोनों की एडिशन सब्सट्रैक्शन में से एडिशन किए, एक x की वैल्यू निकाले, x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करके y की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू 2y, देयरफॉर टू नंबर्स आर 5 and 2, बिकॉज क्वेश्चन में दिया था फाइंड द टू नंबर्स, तो टू नंबर्स आर 5 and 2. सो फर्स्ट क्वेश्चन था ये, बहुत ही ज़्यादा इजी था. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग. वन activity is given and we have to complete this following activity. This is one rectangle. I am a rectangle. 2x plus y plus 8x plus 4x minus y and 2y. This length and breadth of this rectangle are given and one arrow is given here, means this is first condition, this is second, means ये information given है. इसके ऊपर से find the value of x and y, and third is also find my perimeter and area. मीन्स सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमको x और y की वैल्यू भी निकालना है, और x और y की वैल्यू हम किससे निकालते हैं, साइमल्टेनियस मेथड से या फिर क्रैमर्स रूल से. सो x और y की वैल्यू इसको यूज़ करके हमको निकालनी है, और फिर पैरीमीटर और एरिया फाइंड करना है. किसका, रेक्टेंगल का. तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमको लगेगा यहाँ पर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व दिस. सी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सो वी ऑल नो the property of rectangle, that rectangles opposite side of rectangles are congruent. This is the property of rectangle कि rectangle की जो opposite sides होती है वो congruent होती है. जैसे ये rectangle figure में जो given था, ये और ये जो उसकी opposite side है वो congruent है, and this sides are also congruent. So हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये वाली जो साइड है 2x प्लस वाई प्लस 8, दिस साइड इज़ x प्लस 4, दिस साइड इज़ 4x माइनस वाई, एंड दिस इज़ 2y. ये साइड्स हमको गिवन है. ये आपको आंसर लिखते वक्त ये फिगर ड्रॉ करनी है, सिर्फ इतनी फिगर ड्रॉ करनी है. सो ये दो अपोजिट साइड है और ये दो अपोजिट साइड है. ये कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल है. सो 4x माइनस वाई किसके इक्वल है, 2x प्लस वाई प्लस 8 के इक्वल है. सो 4x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस वाई प्लस 8. सो देखो यहाँ पर कोई कंडीशंस गिवन नहीं है, लेकिन हमने बराबर फिगर के ऊपर से कंडीशंस ढूंढ के निकालनी है. तो ये पहली कंडीशन हुई, ये दोनों इक्वल है, ये पहली कंडीशन है, एंड ये दोनों इक्वल है, ये दूसरी कंडीशन है. सो फर्स्ट कंडीशन, दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल, 4x, 2x इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो गया, माइनस वाई, वाई इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो गया, और 8 इधर ही है. 4x में से 2x गया, 2x माइनस वाई माइनस 2y, एंड 8 इज़ एज इट इज़. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8. क्या बचा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. ये हमारा जनरल फॉर्म है, इसीलिए इसको इक्वेशन 1 दिया. डायरेक्ट आप इसको भी इक्वेशन 1 दे सकते हैं और सॉल्व करके इसको भी दे सकते हैं. देन नाउ सेकंड कंडीशन, पहले हमने इन दोनों को इक्वल लिया था, अब हमको इन दोनों को इक्वल लेना है. x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2y, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2y. देन x एज इट इज़ 2y, इधर आने के बाद माइनस 4, उधर जाने के बाद माइनस. ये जनरल फॉर्म में आ गया, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन.
नाउ यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट 1 है और सेकंड इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करने की किसको भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन देन सेकंड इक्वेशन। सब्सट्रैक्शन करेंगे तो सबकी साइन चेंज हो गई। प्लस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस वाई एंड प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 कितना होता 1, तो 1 वाई। 4 प्लस 4 इज़ 8, मीन्स y की वैल्यू क्या आई 8। y मिल गया हमको, अब x फाइंड करने का है। पुट y इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 8 सब्सटीट्यूट करना है, तो देखो y की x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, y की जगह 8 लिखे, माइनस 8 उधर जाने के बाद प्लस 8, 4 प्लस 8 इज़ 12, x की वैल्यू क्या आई 12, मीन्स x और y हमको मिल गया। फिगर में जो हमको बोला था उसने फर्स्ट क्या फाइंड करने बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, तो x और y हमको मिल गया। अब उसके बाद और एक ब्रैकेट था और उसके अंदर कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरीमीटर एंड रेक्टेंगल, ऑल्सो फाइंड इट्स पैरीमीटर एंड रेक्टेंगल। सो पैरीमीटर फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ लगेगा, तो पैरीमीटर से फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कौन सी है रेक्टेंगल की, ये दोनों लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो दोनों में से कोई भी एक आप कंसिडर कर सकते हैं, ये भी कंसिडर कर सकते हैं, ये भी, ये छोटी है इसके लिए हम ये कंसिडर करेंगे 4x माइनस वाई। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4x माइनस वाई, x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू 12 एंड y की वैल्यू 8, 12 4 ज़ा 48, माइनस 8 इज़ 40, मीन्स लेंथ कितना आया 40 यूनिट्स। ब्रीथ, नाउ ये दोनों ब्रीथ है, दिस एंड दिस, आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं, ये भी कंसिडर कर सकते हैं, ये छोटा है इसके लिए ये कंसिडर कर लो 2y, ब्रीथ इज़ 2y, 2 इंटू वाई की जगह 8, 2 8 ज़ा 16, मीन्स लेंथ 40 एंड ब्रीथ 16 हमारे पास आ गया। नाउ we can now easily find the perimeter using formula of rectangle. Perimeter is 2 into length plus breadth, 2 into length 40 आया था और breadth 16 आया था, 40 plus 16 is 56, 56 2 ज़ा 112 units, perimeter कितना आया 112 units। now एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न भी करने हैं, ये पहले हो चुके हैं पर अगर भूल गए होंगे तो फिर से लर्न करो। सो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज़ 40 एंड ब्रेथ इज़ 16, 40 मल्टीप्लाई बाय 16। आपको यहाँ पर सारे एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करने हैं, ये जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो साइड में एक रफ जगह पे वो मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर करने हैं, और इसके भी 1 1 2 के भी साइड में सारे मल्टीप्लिकेशंस करने हैं, और ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करनी है, एक अच्छी सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करनी है, और फिर लास्ट में लिखना है, इसके लास्ट में यहाँ पर लिखना है पैरीमीटर, और पैरीमीटर इज़ 112 एंड एरिया इज़ 640। 40 मल्टीप्लाई बाय 16 इज़ 640, 16 0 ज़ा 0 एंड 16 4 ज़ा 64, 64 स्क्वायर यूनिट देना ज़रूरी है बिकॉज एरिया की यूनिट स्क्वायर है और यूनिट्स है इसलिए यहाँ पर यूनिट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे हमने फाइंड किया, एक डायग्राम के ऊपर दो कंडीशंस कैसे निकालना। सबसे पहले दोनों लेंथ इज़ इक्वल बताना, लेंथ इक्वल, दोनों को लाइक टर्म्स सबके पास में ला के फर्स्ट इक्वेशन बनानी है। देन ब्रेथ दोनों की इक्वल बताना है बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सो दोनों की ब्रेथ इक्वल बता के फिर सेकेंड इक्वेशन लानी है, फिर दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन करना है। दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको y की वैल्यू 8 मिलेंगी, y की वैल्यू 8 मिलने के बाद फिर उसको इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करना है तो x की वैल्यू 12 मिलेंगी। फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का
एक ये दोनों में से कोई भी एक ले, आप ये भी ले सकते हैं। आप इसको सॉल्व करके देखो, इसके अंदर भी x और y की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको लेंथ 40 ही मिलने वाली है। मैंने ये छोटा था इसके लिए ये लिया, उसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, लेंथ 40 आया, ब्रेथ 2y सब्सटीट्यूट करें 16 आया। देन पेरीमीटर का फॉर्मूला डालने का है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद 112 उसकी वैल्यू आई एंड एरिया 640। सो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी ओवर हुआ है। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर एंड थर्ड क्वेश्चन we will see in our next lecture. Thank you so much.